बच्चा लोग। अरे क्या बात है, आज तो बड़े जल्दी आ गए। तो चलो इसी बात पे हम जल्दी जल्दी अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेसिक के सॉल्यूशन में आने पे अपना कलर चेंज कर देते हैं। मतलब जब वो सब्सटेंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका कलर डिफरेंट हो जाता है, और जब वो बेसिक के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। सो इट इज़ अ सब्सटेंस that turns to different colors in acidic, basic and neutral solution. ऑलराइट, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिड एंड बेस। तो पहला है ब्लू लिटमस पेपर। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज होकर रेड में हो जाता है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जब ब्लू लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू है। सो नो चेंज। अब बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड में क्योंकि ये रेड ही है तो इसमें नो चेंज, और बेस में आके रेड रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। ऑलराइट, कहते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं फेनोल्फ्थालीन की। तो जब फेनोल्फ्थालीन एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो कलरलेस हो जाती है, मतलब कोई कलर नहीं होता उसका। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर रेड हो जाता है। टर्मरिक, हल्दी, ये तो सबको ही पता है, सबके घर में होती है। तो टर्मरिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो टर्मरिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर येलो हो जाता है, पर जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर रेडिश हो जाता है। और ये आपने घर में भी देखा होगा कि जब किसी कपड़े पे दाग लग जाता है, टर्मरिक का, हल्दी का दाग लग जाता है, और जब उसको हम सोप या डिटर्जेंट से रगड़ने साफ करने की कोशिश करते हैं तो उसका कलर रेडिश हो जाता है। ऑलराइट, अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स में क्या था? उसमें कलर चेंज हो जाता था, पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज हो जाती है। So those substances whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. वो सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को olfactory indicators बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट और विनील एक्सट्रैक्ट। अनियन को जब हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी स्मेल वैनिश हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है उसकी स्मेल। और जब हम एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच स्केल। सो पीएच स्केल क्या बताता है? पीएच स्केल वो बताता है कि एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ये नॉर्मली एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? और हाँ, एक और बात, जो पीएच स्केल है ये हाइड्रोजन के टर्म्स में बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे तो वो एसिडिक होगा, और अगर कम से कम होंगे और बिल्कुल ही नहीं होंगे तो वो बेसिक होगा या फिर लेस एसिडिक होगा। ऑलराइट, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। द एसिडिटी और बेसिसिटी of a solution is usually expressed in terms of function of hydrogen ions in concentration
So this function is called pH of a solution. तो ओके, तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। इसके बारे में कुछ चार बातें होती है जो ध्यान रखने की होती है सबसे ज़्यादा। पहली बात यह है कि जब pH लेस देन 7 होगा, मतलब जब pH 7 से कम होगा तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे। एसिडिक। जितना ज़्यादा 7 से कम होता जाएगा, 5 4 3 2 1, जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सो लोअर द pH, मोर एसिडिक। और जब pH 7 से बड़ा होगा, मतलब 7 से ज़्यादा होगा, तो वो हमेशा बेसिक होगा। जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना बेसिक होता जाएगा। तो pH greater than 7 is always basic in nature। और यही बात है कि जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हायर द pH, उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। और 7 पे हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक ना बेसिक, जब भी pH 7 होगा। ओके, सो हम ये भी लिख देते हैं, pH इक्वल टू 7, देन इट इज न्यूट्रल। सो अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो मैं ये टॉपिक करने से पहले एक बार pH स्केल को रिकैप करवा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो pH स्केल वो स्केल होता है जो हाइड्रोजन की परसेंटेज बताता है एक सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और कितना ज़्यादा वो एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है, ये बताता है pH स्केल। ठीक है, और ये 5 बातें याद रख लेना। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बना होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बने होते हैं और ये अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग pH वैल्यूज़ पे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बने होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट pH वैल्यूज़ पे। मतलब अगर pH वैल्यू 7 होगी तो उसका कलर कुछ और होगा, 8 होगी तो उसका कलर कुछ और होगा, 15 होगी तो कुछ और कलर होगा। ऐसे ही पूरे pH स्केल पे जितनी भी वैल्यू होती है उनकी हर वैल्यू पे डिफरेंट कलर्स देते हैं। सो it is mixture of many different indicators which give different colors at different pH values। ऑफ एंटायर pH स्केल, मतलब पूरे pH स्केल पे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सब पे अलग अलग कलर्स देते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।